बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियाज़ बलोच ऑफिशियल। आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं उसमें मसाइल भी हैं और बड़ी बड़ी ख़बरें भी हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है अपने व्यूअर से कि इंशाल्लाह आपको मुल्क की और गैर मुल्क की अच्छी अच्छी बेहतरीन और ताज़ा तरीन ख़बरें जो है वो देंगे। और उसका मैं पिछला मुआवजना आपको बता दूँ कि 3-4 हमने जो व्लॉग्स किए उसमें मुल्क के बड़े बड़े व्लॉगर्स ने उसके बाद कई घंटों बाद जो है वो मालूमात शेयर की जो हम अपने व्यूवर्स को उससे पहले कर चुके थे। आज हमने जो बात करनी है उसमें सबसे अहम बात यह है, सबसे अहम हमारे पास जो ख़बर है वो इमरान खान साहब के हवाले से है कि उन्हें वज़ीर आज़म बनने की पेशकश हुई है। वो किस तरह से हुई है और किसने ये इंकशाफ किया है ये हम आगे जाकर आपको बताएंगे। उसके अलावा एक हमारे पास चाइना से ख़बर है। चाइना ने जो अपनी जंगी मशक़ें की हैं उसने पूरी दुनिया में एक दहशत फैला दी है, ये हमारे पास न्यूज़ है। उसके अलावा हमारे पास पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू 1112 जो पंजाब का बड़ा शफाफ तरीन, बल्कि मुल्क का कह लें शफाफ तरीन इदारा था, उसके पास आहिस्ता आहिस्ता एम्बुलेंसेस समेत तमाम चीज़ें मुर्दा हालत में जा रही हैं। इसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर ज़िला रहीम यार ख़ान में गुज़श्ता रोज़ एक पुलिस मुकाबले में डकैती के दौरान पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें 2 शहीद हुए हमारे जवान पुलिस फ़ोर्स के। उसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात होगी और नवाज़ शरीफ साहब ने आज क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस खबर की तरफ जो हमारा आज का सबसे बड़ा मौजू है और वो है पंजाब एमरजेंसी 1112 के हवाले से। जब 112 का नाम आता है तो हमारे जहन में एक शफाफ इदारा जो करप्शन से पाक और सर्विसेज उसकी इतनी मिसाली, वो हमारे जहन में तमाम के जहन में आता है। तो उसके हवाले से आज मैं आपको ये बताता हूँ कि साल 2004 में उस वक्त के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर रिजवान साहब जो इस वक्त इसके सेक्रेटरी हैं 1112 रेस्क्यू एमरजेंसी के पंजाब के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो पेश किया था और वहाँ से ये शुरू हुआ। और ये इतना अच्छा बेहतरीन इदारा था कि जिसकी माजी हाल में अभी तक कोई मिसाल नहीं मिलती जिसकी अच्छाई की। और ये वाहिद मुल्क का इदारा है जो करप्शन से बिल्कुल पाक है, करप्शन फ्री इसको कहा जाता है। कहा जाए तो वो बेजाना होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 2013 में इस इदारे को चाइना किंग लॉन्ग की गाड़ियां दी गई जो कि उस वक्त पंजाब की 26 तहसीलों में, वैसे तो ये पंजाब के 36 अजला में जो है ये सर्विस काम कर रही है तहसीलों के साथ। अब ये टाउन कमेटीज़ में भी इसका जो है वो सिलसिला बन गया है और हमारे यहाँ पर छोटी छोटी जगहों पे भी इसके स्टेशन जो है वो कायम हो गए हैं और वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। नए नए स्टेशन खुल गए हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो चाइना की तरफ से ये चाइना किंग लॉन्ग जो गाड़ियाँ आई थी ये 26 तहसीलों में जो है वो दी गई और इन्होंने काम शुरू किया। अब उन गाड़ियों की हालत जो है बिल्कुल मुर्दा हालत हो गई है, उनके इंजन बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। आप ये चेक करा लें। बेशक मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से ये गुजारिश है कि आप जो बातें मैं ये कर रहा हूँ बेशक इसको आप जिस इदारे से चाहे वो चेक करा लें, ये 110% ठीक बातें होंगी। ये तमाम की तमाम गाड़ियाँ जो हैं, जो एम्बुलेंसेज और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जो मरीज़ों को शिफ्ट करती हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए हैं या फायर फाइटर हैं, जो भी हैं, वो तमाम की तमाम गाड़ियाँ उनके इंजन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। 80 से 90% के करीब जो है इंजन जो है उनके ख़त्म हो चुके हैं। उनमें गाड़ियों में एयर कंडीशन ख़राब हो चुके हैं। और दूसरी जो ख़तरनाक बात है, जो पेशेंट ट्रांसफ़र जिसको पीटीएस कहा जाता है, मरीज़ों को शिफ्ट करने के लिए जो गाड़ियाँ हैं उनमें इलेक्ट्रिक शॉक जिसको मेडिकल की ज़ुबान में एईडी कहा जाता है, वो जो है बिल्कुल ख़राब हैं। और इनके जो सेल पैड हैं वो भी उनको दोबारा नहीं मिले, जिसकी वजह से अगर कोई किसी मरीज़ को हार्ट अटैक होता है तो उसको हस्पताल पहुंचाते तक अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, ज़्यादा वो सीरियस हो, तो इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए उसका दिल दोबारा पंप करना शुरू हो जाता है। तो वो सी चीज़ जो है वो उसको जो है वो रुकवा दिया गया, नहीं उनको दिया गया। इस वजह से जो है ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी मैं आपको ये बताऊँ कि आजकल ये जो इदारा 1112 है ये मकामी लोगों की ज़्यादातर मावनत से चल रहा है। इसके फ़ंड्स जो हैं इनके रिपेयरिंग के, इनके आलात के, इन चीज़ों के बिल्कुल जो है वो जारी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो जो है ख़राबी हो रही है। और वैसे तो हुकूमत पंजाब ने एयर एम्बुलेंस भी जो है वो शुरू की है, एयर एम्बुलेंस, लेकिन ये कभी जाके महीनों में कभी एक ऐसा केस आता है जिसमें ज़रूरत है करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, अरबों रुपए खर्च कर दिए गए और उसका एक का खर्च भी करोड़ों में जाता है। उसकी जगह पे
दूसरी ये मैं आपको बात बता दूं कि इसी 1122 ने अपनी बाइक सर्विस भी शुरू की है। मोटरसाइकिल के ज़रिए जो है वो पेशेंट को के पास पहुंचना, जो बीमार है, जिसकी कोई हालत कंडीशन सीरियस है या इस किस्म की है, वो वहाँ पर उनके घर जाकर जो है वो छोटे छोटे गलियों में, तंग गलियों में जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, वो सर्विस भी मुहैया की गई है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ये है कि जो हमारे पास इस वक्त गाड़ियों की ज़रूरत है वो दी जाए। इसके बरक्स में आपको ये बताऊँ नाजरीन कि ये एक इदारा है 1122 जिसने पूरे पंजाब की 25 कई करोड़ आबादी को जो है वो किया हुआ है, कवर किया। और दूसरी तरफ हुकूमत की दोहरी जो भी हुकूमतें हैं, पिछली भी थी, ये भी है, उनकी दोहरी पॉलिसी देख लें कि एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एक डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, उनके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उनको 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की एक गाड़ी जो है वो दी जा रही है। और वो सिर्फ किसकी, उसमें ना कोई पेशेंट जा सकता है, ना जो है उसमें कोई और बंदा सवार हो सकता है जो कोई सीरियस हालत में हो। ये जो है ये सर्विस जो है 1122 की, ये मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या सर्विसेज जो हैं यहाँ पर जो है वो मुहैया कर रहे हैं। ये मेडिकल इमरजेंसी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, सिलाब हो, कहीं पर आग लग जाए, फ्लड की सूरत हाल हो, और हत्ता कि ये है किसी के घर में सांप या छिपकली भी चली गई है और घर वाले डर गए हैं तो 1122 को फ़ौरन जो है वो कॉल की जाती है। एनिमल रेस्क्यू के हवाले से भी इनकी बहुत बड़ी जो है वो कारगुजारी है। और किसी का कोई बंदा अगर नहर में डूब जाए तो ये भी इनके पास सर्विसेज मौजूद हैं। और फिर भी ये इदारा, इनके 25,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं पाकिस्तान पंजाब में जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास फ़ंड्स नहीं हैं। पंजाब हुकूमत से ये मैं गुजारिश करूँगा अपने प्लेटफॉर्म से, बल्कि बाकी दूसरे कुछ दोस्तों को भी कहूँगा जिनके यूट्यूब पे या दूसरे चैनल्स के हवाले से जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे, वो भी इस आवाज़ को उठाएँ कि इस आने वाले बजट में पंजाब हुकूमत जो है स्पेशली तौर पर इसके स्पेशल बजट रखे 1122 इदारे को चलाने के लिए, क्योंकि ये जो मुर्दा हालत की एम्बुलेंसेज हैं इससे जो है वो काम अभी नहीं चल रहा। तो ये हमने ये बात करनी थी। दूसरी एक हमारे पास एक ख़बर आई है कि चाइना ने अपने 2% असला के साथ जंगी मशकों की एक वीडियो क्लिप जो है वो जारी की है और उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। कहा यही गया है, जो सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल है, उसमें यही कहा गया है कि ये सिर्फ 2% जो है ये असला है, उसके अलावा 98% क्या होगा। और 2% वो वीडियो मैंने खुद भी देखी है और आप भी कहीं ना कहीं ये देख लेंगे तो आप देखें बहुत ही जदीद किस्म के हथियार हैं, बहुत ही जदीद और मोहलिक किस्म के हथियार हैं। उससे अमेरिका समेत तमाम मुल्कों में जो है वो बड़ी एक तशवीश की लहर जो है वो सामने आई है। आगे जाके क्या होता है, इसके साथ मैं आपको बात ये बता दूं कि आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने मर्री में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपनी कुछ लब कुशाई की है। उसमें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिया है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया अब उसके साथ गिले शिकवे उसके या उसके बारे में बात करना क्या, लेकिन उसने हमारी हुकूमत को गिराकर अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा है वहाँ पर, और ये तकरीबन चैनल उसको लाइव दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने IMF को खैराबाद कह दिया था, लेकिन जो इमरान खान साहब की हुकूमत आई, जो बानी PTI की हुकूमत आई, उसमें वो IMF को दोबारा ले आए और हम पे मुसलत किया और आज पूरी कौम उसमें फंसी हुई है। गरीब जो है महंगाई की चक्की में पिस चुका है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक वज़ीर आज़म का ये काम नहीं होता कि वो धरने से पहले भी कहता था कि मैं नवाज़ शरीफ तुम्हें गिरबान से पकड़कर वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा, और जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उसे अपनी एक सोच जो है ऊपर रखनी चाहिए थी। ये नवाज़ शरीफ साहब का बयान है। और नवाज़ शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जो जंगला बस कहते थे वो खुद अरबों रुपए खाकर जो है वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और पता नहीं वो पैसा कहाँ चला गया। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वज़ीर आला पंजाब जो उनकी बेटी हैं मरियम नवाज़ साहबा, उनको कहा है कि गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ रखें। और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी कहा है कि उनकी मरकज़ी हुकूमत जो है वो भी गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ रखे और उसके अलावा बिजली को जो है जितना हो सकता है वो सस्ता करें और आवाम को रिलीफ़ दें। ये अच्छी बातें हैं, ठीक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हुकूमतों में जो बड़े बड़े जितने मंसूबे हैं, मोटरवेज़ हैं, बिजली के हैं, दूसरे बड़े बड़े मंसूबे, वो हमने शुरू किए और कई उनमें से मुकम्मल हुए और आज जो मुल्क है वो उसी वजह से जो है वो खुशहाली की तरफ जो है वो गामज़न है। इसके अलावा हमारे पास जो ख़बर है वो ये है कि मौसम की ख़बर हम आपको देते हैं। मौसम की ख़बर के हवाले से आज हमारे पास जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं वो ये है कि केर थर के पहाड़ों पर और दादू के मगरब में, जबकि कोस सुलेमान की पहाड़ियों पर DG खान के नज़दीक जो है आज डेवलपमेंट हो रही है और सखर में भी आज सख्त मौसमी हालात
नज़र आ सकते हैं, जो पिछले मैंने शहर बताए हैं वो भी। और उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर बॉर्डर एरिया, मैंगोरा, नारान कागान साइड पर भी आज बारिश और यालाबारी के जो है इम्कानात है। ये MSK के ताउन से हम आपको ये मौसम की अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाए जाने की पेशकश। जी बिल्कुल, यही आपने ठीक सुना कि वज़ीर आज़म बनाई जाने की इमरान खान को पेशकश। ये आज हमारे मुल्क के एक इंतहाई सीनियर तरीन, मैं फिर दोबारा कहूँगा इंतहाई सीनियर तरीन सहाफ़ी ने अपने व्लॉग में जो है एक ये निशानदेही की है। ये उनका तज्ज़िया है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। उनका ये कहना है कि कई जगहों से ये आवाज़ आई है कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि वो खुद वज़ीर आज़म बन जाएँ, बेशक ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर बन जाएँ, या फिर ये है कि वो अपने किसी करीबी साथी को, जमात के किसी साथी को अब वज़ीर आज़म मुल्क का बना दें, लेकिन इस निज़ाम को 5 साल चलने दें। इलेक्शन पे अरबों रुपए खर्च होते हैं, एक सिस्टम है जिसके तहत ये है। लेकिन उन सहाफ़ी उन्होंने ये भी तज्ज़िया किया कि इमरान खान ने बिल्कुल इस चीज़ से इनकार कर दिया है, लेकिन ये उनके लिए मौजूद है अब भी ऑफ़र कि आप अगर ऐसा करना चाहें और सिस्टम को चलने दें, जमहूरियत को परवान चढ़ने दें और मुल्क में जमहूरी निज़ाम जो है ठीक तरीके से चले, कोई रुकावट ना आए। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने भी इमरान खान को रिहा कराने के लिए और दूसरे मामलात और हुकूमत के ख़िलाफ़ ईद के बाद बहुत बड़ी तहरीक चलाने का जो है वो पुख्ता इरादा कर लिया है, और इसकी ख़बरें भी आपको आ जाएंगी। और ये भी इतलात जो है उन्हीं सहाफ़ी ने एक दी है, जो कि मुसद्दका गैर मुसद्दका उनको पता होगा, लेकिन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 13 जून से कबल एक बहुत बड़ी जो है रिहाई मुमकिन है। अब ये रिहाई इमरान खान की है, शाह महमूद कुरैशी की है, या कोई ऐसी और है, जिससे उन्होंने कहा है कि मुल्क में सियासी निज़ाम जो है वो काफ़ी उसमें हलचल होगी। अब ये देखना ये है कि 13 जून बहुत करीब है, नज़दीक है, आने वाला है, तो वहाँ तक क्या जाके होता है। अब हम आते हैं इस तरफ के हमारे ज़िला रहीम यार ख़ान की तहसील लियाकतपुर का एक इलाका है खानबेला, वहाँ पर कल रात को 15 पे एक कॉल हुई कि डकैत जो है एक टेंट सर्विस बर्तन स्टोर पर जो है वो डकैती की वारदात कर रहे हैं। पुलिस जो है चौकी थाना शिदानी की चौकी है खानबेला, वहाँ की पुलिस जो है और जानपुर की पुलिस जो है वो मौके पर पहुँची, और पुलिस अभी पहुँची थी तो जो बाहर साथी डाकुओं का पहरा दे रहा था उसके हाथ में कलाशनकोव थी, उसने सीधा जो है वो स्ट्रेट फायरिंग कर दी है पुलिस पर। और पुलिस के जवानों ने भी जमा मर्दी से, जो पीछे कांस्टेबल थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश करके, बहुत ज़्यादा कोशिश करके उन्होंने भी फायरिंग का जवाब दिया, लेकिन उस फायरिंग के नतीजे में हमारी पंजाब पुलिस ज़िला रहीम यार ख़ान फोर्स के 2 बहादुर नौजवान, मोहम्मद शफीक जो कांस्टेबल ड्राइवर थे और ज़ीशान खुरब ये भी कांस्टेबल थे, ये दोनों शहीद हो गए। इसके अलावा मोहम्मद इसाक कांस्टेबल जो है वो शदीद ज़ख्मी है। इसमें डाकू जो है वो फायरिंग करते हुए रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको ये कहता चलूँ कि हमारी पंजाब पुलिस माशाल्लाह बहुत मुस्तनद है, मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। इनके शहदा की कुर्बानियों की जितनी भी मिसालें दी जाएँ, अजीम तर कुर्बानियों की, वो कम है। कच्चा का इलाका आप देख लें, क्लियर हो गया है, तकरीबन 90% से ज़्यादा जो है कच्चा का इलाका कवर हो गया। मुझे ये कभी यकीन है कि जब तक ये हमारा व्लॉग चल रहा होगा या फिर आने वाले 24 घंटों में इंशाअल्लाह मुकदमा भी इसका दर्ज हो गया, उसमें दहशतगर्दी एक्ट की जो है वो दफ़ात भी लगाई गई हैं 780 है, क्योंकि अवाम में बड़ा खौफ व हरास फैल गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 24 से 48 घंटे के दरमियान इंशाअल्लाह ये इस वारदात में मुलव्वस डाकू गैंग जो भी हैं वो पकड़े जाएंगे। उनकी वैसे तो 3 तादाद बताई जा रही है, आगे पीछे का कोई पता नहीं कि वो कितने थे या उनके साथी कितने थे, तो उनको इंशाअल्लाह कैफर किरदार तक जो है ज़रूर पहुंचा दिया जाएगा और वो ज़रूर जो है ट्रेस आउट होंगे। पूरी पुलिस फोर्स जो है इसमें लगी हुई है। यहाँ हमारे DPO रहीम यार ख़ान रात से वहाँ पर मौजूद हैं। आज शोहदा की जो है वो नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है, उनकी तदफीन भी हो रही है। हम भी, हमारा इदारा भी इस दुख की घड़ी में अपनी फ़ोर्स के साथ खड़े हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे जो शोहदा हैं, और जिन्होंने ये वारदात की है डाकुओं ने, उनको भी कैफिर किरदार तक जल्द से जल्द जो है वो पहुँचें। आज तक के लिए यही काफ़ी है। कल आपको नई ख़बरों के साथ इंशाल्लाह आपकी हमारी जो है मुलाकात होगी, और हमेशा की तरह आपको जो ख़बर मेरे पास होती है मैं अपने ज़राए से देता हूँ, जो कहीं से आती है इंटरेस्टिंग लगती है तो वो भी उसमें स्टोरी शामिल कर देते हैं, ताकि हमारे देखने वाले व्यूवर्स जो है वो और तरफ जाकर जो है वो ना देखें, उनको हमसे ही जो है मालूमात हो जाएं।
तो आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मौसम के हवाले से मोहतात रहें पूरे मुल्क के लोग। शदीद मौसमी जो है असरात हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ऊपर गया था। तो ये MSK ने जो है अलर्ट जारी किया था, पहले ही किया था। सैलाबी सूरत हाल भी आएगी आगे जाकर और मौसम शदीद होगा। और अब भी आप देख रहे हैं जनूबी पंजाब के इलाके, अपर पंजाब हो गया, ये सारे के सारे जो है शदीद मौसमी हालात में सिंध के इलाके हो गए, ये जो है वो उसमें ज़ेर असर हैं। और आज भी यही सूरत हाल बताई जा रही है, ख़ुसूसन रात के वक्त में जो है मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इंशाअल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ जल्द ही आपसे अगली मुलाकात होगी और अहम तरीन आपको ख़बरें देंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।